है उससे पाटने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने फिर से हिना साहब को कहा है आरजेडी में शामिल होने के लिए, चुनाव लड़वाने की बात हो रही है। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और यहाँ पर वोट के लिए झुक गए हैं। वोट के लिए झुके हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। एक तरफ लालू और तेजस्वी और दूसरी तरफ हिना साहब उनके बेटे ओसामा। दोनों ये चाहते थे कि ये जो दूरियां बढ़ी हैं वो दूरियां कम हो। तेजस्वी यादव को पता है, लालू यादव को पता है, और देखिए लालू यादव ये जरूर चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं हो। उनका एक सपना है कि तेजस्वी यादव को अपने जीते जी वो मुख्यमंत्री बना दे। शताब्दी के देहांत के बाद आपने देखा होगा किस तरह से दोनों परिवार के बीच में दूरियां बढ़ी। तो देखिए उन लोगों की आवश्यकता है लालू प्रसाद यादव जैसे एक बड़े नेता की। तेजस्वी यादव युवा हैं, ओसामा भी युवा हैं। संबंध में दूरी पैदा हुई थी, उसी को खत्म करने के इरादे से मुलाकात हुई थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरजेडी में शामिल होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दिवंगत शहाबुद्दीन के नाम की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कल देर रात दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो लगातार कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव से नाराज चल रही थी, उनकी मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। आपको बता दें शहाबुद्दीन जब से दिवंगत हुए उसके बाद से कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन के परिवार जो है वो नाराज है लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ती हैं। कई बातें सामने आई थी, लेकिन अब जब कल देर रात हिना साहब की मुलाकात होती है लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से, और लगभग ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी। क्या लालू प्रसाद यादव से मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते एक बार फिर से अच्छे होने वाले हैं? देखिए इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल रात जो मुलाकात हुई है उसके क्या मायने हैं और क्या बातचीत हुई है? देखिए राकेश, मायने साफ हैं। देखिए ये कोई इंसिडेंट मुलाकात नहीं थी, बल्कि प्लानिंग के तहत मुलाकात थी। देखिए विनोद जायसवाल जो आरजेडी के एमएलसी हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनके आवाज से, उनके एमएलसी आवाज से मुलाकात हुई है। और न सिर्फ हिना साहब की मुलाकात हुई है, बल्कि जो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा है उनकी भी मुलाकात हुई है। और मुलाकात में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे। देखिए कोई अगर आकस्मिक मुलाकात रहती या कोई आप कह सकते हैं कि फंक्शन के दौरान मुलाकात रहती, तो दोनों व्यक्ति देखिए लालू प्रसाद यादव की सब लोग जानते हैं कि तबीयत खराब है, बहुत कम जगह जाना वो पसंद करते हैं। ऐसे में लालू और तेजस्वी दोनों का जाना विनोद जायसवाल के घर, और वहां पर हिना साहब और ओसामा से 1 घंटे की मुलाकात। तो देखिए मायने साफ है। मायने ये हैं कि देखिए कहा जाता है ना कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और यहाँ पर वोट के लिए झुक गए हैं। वोट के लिए झुके हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, और झुकाया है दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार ने। देखिए हिना साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिना साहब बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके पति जो दिवंगत शहाबुद्दीन हैं वो एक नाम हुआ करते थे, और लालू प्रसाद यादव ने हमेशा उन्हें बैक किया है। शहाबुद्दीन उन्हें साथ करते थे, लेकिन शहाबुद्दीन के देहांत के बाद आपने देखा होगा किस तरह से दोनों परिवार के बीच में दूरियां बढ़ी, और दूरी बढ़ने का कारण था, देखिए एक बार भी तेजस्वी यादव मिलने के लिए नहीं गए हिना साहब से। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब इसको लेकर उनके समर्थकों में और हिना साहब में नाराजगी थी, तब भी जब नेता प्रतिपक्ष का दौरा चल रहा था बिहार में, वो यात्रा कर रहे थे और सिवान वो गए थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हिना साहब से जाकर मुलाकात नहीं की थी।
तो ऐसे में दूरियां बढ़ती चली गई और न सिर्फ उसके बाद हिना साहब ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके कारण आरजेडी तीसरे स्थान पे चली गई, बल्कि उसके आसपास के जितने भी तमाम इलाके थे, तमाम लोकसभा क्षेत्र थे, वहां पे आरजेडी को एम वोट का नुकसान हुआ। मुस्लिम वोटरों में काफी नाराजगी इसको लेकर देखी गई। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव को पता है, लालू यादव को पता है, और देखिए लालू यादव ये जरूर चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं हो। उनका एक सपना है कि तेजस्वी यादव को अपने जीते जी वो मुख्यमंत्री बना दें जी। तो कहीं न कहीं देखिए चुनावी देखिए कोई भी राजनेता होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ और यह हमेशा ये कहा जाता है कि राजनीति में वोट के कारण ही दोस्ती होती है और वोट के कारण ही दुश्मनी होती है। हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को जरूरत है। देखिए ओसामा के पास भी लंबा राजनीतिक करियर है, वो भी अब राजनीति में एंट्री मारेंगे जी। तो ऐसे में उन्हें भी देखिए निर्दलीय कितना फायदा कितना नुकसान वो भी आकलन कर चुके होंगे। हिना साहब भी देख चुकी होंगी सिवान से चुनाव लड़के। तो देखिए उन लोगों की आवश्यकता है लालू प्रसाद यादव जैसे एक बड़े नेता की जी। और तेजस्वी यादव युवा हैं, ओसामा भी युवा हैं, और इधर जो मुस्लिम वोटरों में नाराजगी है या आरजेडी कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं जो नाराजगी थी, आप कई कमेंट्स या सोशल मीडिया पे देख सकते होंगे कि ये बात हमेशा जो उनके कार्यकर्ता या समर्थक हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के, वो हिना साहब के साथ हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताते थे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को स्टैंड लेना था, ये ना था। लोग कह रहे थे कि दिवंगत होने के बाद कम से कम परिवार वालों से तेजस्वी यादव को जाकर मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब जो दूरियां हैं उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। देखिए चर्चाएं तो कई हैं, चर्चा ये भी है कि लालू प्रसाद यादव ने फिर से हिना साहब को कहा है आरजेडी में शामिल होने के लिए, चुनाव लड़वाने की बात हो रही है, तमाम चीजें हैं। देखिए बातचीत हुई है और जो मेरे पास सोर्सेज हैं कि बातचीत पॉजिटिव दिशा में हुई है, यानी दोनों लोग, यानी दोनों तरफ के लोग, एक तरफ लालू और तेजस्वी और दूसरी तरफ हिना साहब उनके बेटे ओसामा, दोनों ये चाहते थे कि ये जो दूरियां बढ़ी हैं वो दूरियां कम हो। तो ये कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि ये जो मुलाकात है पूर्णतः ये जो दोनों परिवार के बीच संबंध विच्छेद हुआ था, दोनों के जो संबंध में दूरी पैदा हुई थी, उसी को खत्म करने के इरादे से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और माध्यम बने विनोद जायसवाल जो आरजेडी के एमएलसी हैं जी, उन्हीं के आवाज पे ये मुलाकात हुई। और देखिए अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर ये कोइंसिडेंटली मुलाकात होती कि चलिए कोई फंक्शन है, कोई समारोह है और वहाँ हम भी जा रहे हैं, हाँ, तो ये 10-15 मिनट में लालू या तेजस्वी कहीं से भी निकल जाते हैं। लेकिन 1 घंटे की मुलाकात और वहाँ पे सिर्फ हिना साहब और ओसामा मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है पूरी प्लानिंग के तहत ये मुलाकात हुई है, देर रात मुलाकात हुई है। और कहीं ना कहीं आप आने वाले दिनों में देखिएगा, देखिए आरजेडी अभी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कई चीजों को लेकर मंथन लालू यादव और तेजस्वी यादव में चल रहा है। और देखिए 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव का फिर से बिहार दौरा भी है जी। तो कहीं ना कहीं और मुझे जो लगता है, जो मेरे पास सोर्सेज हैं कि जब तेजस्वी दौरे पे निकलेंगे और वहाँ पे जो सिवान जाएंगे इस दौरे के बीच में, तो उस समय हिना साहब और ओसामा फिर से आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और साथ दिख सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में, अगले जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं हिना साहब जो शहाबुद्दीन के टोटल परिवार हैं, बेटे हैं, वो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरजेडी में शामिल होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव बात इसी ओर चली है और देखिए कब निर्णय हो जाता है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो कि कल रात दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है मुलाकात करती हैं लालू प्रसाद यादव से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, जिसके बाद से पूरे बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ गई है और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या एक बार फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, बेटे जो है, टोटल परिवार जो है वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी के टिकट से आने वाले समय में चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, अमित झा सर ने कहा कि
मोहम्मद शहाबुद्दीन का असर बिहार की राजनीति में पहले के समय में जो हुआ करता था उसके सामने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को झुकना पड़ा है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से संबंध जो है जोड़ने पड़े हैं, जो कि बीच में दूरियां बढ़ गई थी।